प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अर्थ और विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम विद्वानों की परिभाषा के अनुसार स्तरीकरण को समझेंगे। पहले हम ऑगबन एवं नेमकॉफ द्वारा दी गई परिभाषा को समझेंगे। वह कहते हैं कि स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों व समूहों को थोड़ी बहुत स्थायी परिस्थितियों की उच्चता व निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा हम टॉलकट पार्सन्स के अनुसार लेते हैं। आप कहते हैं कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। अब इन दोनों परिभाषाओं से अगर हम सारांश निकालना चाहें तो क्या कहना चाहते हैं दोनों विद्वान कि सर्वप्रथम तो ये क्या है, ऊंचे और नीचे का क्रम विन्यास यानी उच्चता और निम्नता में व्यक्तियों को विभाजित करना, समाज में इस आधार पर विभाजन करना। यानी सब व्यक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति समान परिस्थिति वाले नहीं होते हैं, तो उनमें जो किसी को उच्च समझा जाता है, किसी को निम्न समझा जाता है, चाहे वो पैसे के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो या अन्य विविध आधार पे हो, तो ये चीज़ें ही स्तरीकरण है, ये स्थिति स्तरीकरण है। अब यदि हम अपने शब्दों में स्तरीकरण को समझना चाहें, सामाजिक स्तरीकरण को समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि स्तरीकरण वह स्थिति है जिसमें हम समाज में जो व्यक्ति हैं उनको विविध आधारों पर, या जैसे ये आधार हो सकते हैं शिक्षा, पैसा, जाति, धर्म, वर्ग, कोई सा भी आधार हो सकता है, इस आधार पर अगर उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं, यानी किसी को दूसरे की तुलना में ज़्यादा उच्च और निम्न समझा जाए, तो ये स्थिति सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को। यानी समाज में जो हमें अलग अलग स्तरों में जो समाज विभाजित नज़र आता है, किसी को उच्च और निम्न समझा जाता है, इस स्थिति को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अब हम सामाजिक स्तरीकरण को कुछ विशेषताओं के आधार पर भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण की, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन विशेषताओं को हम समझ रहे हैं वे मेल्विन एम ट्यूमिन नामक समाजशास्त्री ने दी है। उनकी पहली विशेषता है सामाजिकता। वह ये कहते हैं कि स्तरीकरण समाज में पाया जाता है। सामाजिकता का यहाँ मतलब क्या है कि स्तरीकरण का संबंध समाज से है, समाज में ही स्तरीकरण पाया जाता है। जहाँ जहाँ भी समाज है वहाँ पर सभी जगह स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है, चाहे प्राचीन समाज हो चाहे वे आधुनिक समाज हो। दूसरी विशेषता है स्तरीकरण की सार्वभौमिकता। स्तरीकरण सार्वभौमिक या यूनिवर्सल है, या यूनिवर्सल या सार्वभौमिक होने का मतलब ये होता है कि स्तरीकरण उन सभी जगह पाया जाता है जहाँ भी मानव है। यानी कोई भी ऐसा समाज अछूता नहीं है जिस समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता हो। अगली विशेषता ट्यूमिन स्तरीकरण की बताते हैं विभिन्न स्वरूप। यानी स्तरीकरण के अनेकों स्वरूप हमें हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आयु के आधार पर स्तरीकरण, हम कह सकते हैं जाति के आधार पर स्तरीकरण, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण, या लैंगिक आधार पर स्तरीकरण। तो इसके विविध तरह के स्वरूप हमें समाज में देखने को मिलते हैं। स्तरीकरण किसी भी आधार पर समाज में हमें देखने को मिल सकता है।
अगली और महत्वपूर्ण विशेषता जो ट्यूमिन बताते हैं वह कहते हैं कि स्तरीकरण के सामाजिक परिणाम, ये सामाजिक परिणाम है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं और ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस से उत्पन्न भी होता है और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को उत्पन्न भी करता है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति जिस स्तर का है, यानी स्तरीकरण में अलग अलग स्तर के व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति जिस स्तर का है उस स्तर के आधार पर व्यक्ति के जीवन के अवसर, उसकी जीवन की शैली इत्यादि पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी का रहन सहन, पहनावा, घर बार, कारोबार, उसको देख कर ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति का स्तर कौन सा है, यानी वे उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है, निम्न वर्ग का है या क्या है। तो ऐसी स्थिति में स्तरीकरण जो है इसके सामाजिक परिणाम यानी जीवन के अवसर को ये प्रभावित करता है, इससे ही जीवन के अवसर निर्धारित होते हैं, जीवन शैली भी इससे निर्धारित होती है। जैसे जीवन के अवसर की बात यदि मैं कहूँ तो मान लीजिए एक मज़दूर है, उस मज़दूर का यदि एक फैक्ट्री में अगर वो मज़दूरी कर रहा है, मान लीजिए उसकी फैक्ट्री में से उसकी मज़दूरी, उस फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी कर लेगा या मान लीजिए कोई छोटा मोटा अपना रोज़गार, चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान खोल सकता है। मगर हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो कोई लाखों का बिजनेस अपना शुरू कर देगा, ऐसा सामान्यतः लगभग असंभव हो जाता है। मगर एक फैक्ट्री मालिक की अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो हम उम्मीद करते हैं, यानी उसके पास ऐसे अवसर होते हैं कि वो अपनी नई फैक्ट्री शुरू कर सकता है उसकी क्षमताओं और स्तर के आधार पर। तो सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक परिणाम भी होते हैं। तो हमने इन विशेषताओं को समझने की कोशिश की। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। पहले तो असाइनमेंट के रूप में आप इस क्वेश्चन को अपनी पुस्तक से पढ़ के अपने शब्दों में लिखें, फिर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा की जा सकती है। धन्यवाद।